हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें ब्रीथिंग किस तरह से होती है, वो किस तरह से सांस लेते हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। तो अगर एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनसे पहले अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करें जो कि ज़मीन पर रहने वाले एनिमल हैं, तो उन एनिमल्स में सांस लेने का तरीका सीधा सा होता है कि उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। तो सीधी सी बात है कि एटमॉस्फेयर से उनको ऑक्सीजन मिलती है और उसी को वो सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो प्लांट्स जो ऑक्सीजन निकालते हैं वो आती है। प्लांट्स ऑक्सीजन निकालते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर वो उसको यूज़ करके ऑक्सीजन निकालने लगते हैं, हम लोग उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं, उनको तो खैर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल जाती है और ऑक्सीजन प्लांट्स निकालते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन मिल जाती है। वो जो प्लांट्स निकालते हैं ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर में घुल जाता है और जो हम लोग जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो वहाँ से ऑक्सीजन ले लेते हैं और उससे फिर वो अपना सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है उनके अंदर। आपका क्वेश्चन है, आपका जो डाउट है वो एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में है, जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनको कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, वो किस तरह से सांस लेते हैं। तो जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको वाटर से ऑक्सीजन मिलता है। वाटर से ऑक्सीजन का मतलब H2O वाला ऑक्सीजन नहीं, बल्कि वाटर में घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है। H2O, तो O वाला जो ऑक्सीजन है वो वाला नहीं, बल्कि जो वाटर में घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है उस ऑक्सीजन से वो सांस लेते हैं। जिस तरह से हम लोग एटमॉस्फेयर वाले ऑक्सीजन को लेते हैं सांस लेने के लिए, श्वसन के लिए, उसी तरह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वाटर में घुले हुए ऑक्सीजन को लेते हैं सांस लेने के लिए। और फिर उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी वाटर में घुल जाता है। जिस तरह से हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ये होता है कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, फिर प्लांट्स ऑक्सीजन निकालते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे लिए एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है। तो उसी तरह से जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स, उन एनिमल्स को भी वाटर में ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, वाटर में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है। और वो ऑक्सीजन जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो जब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकालते हैं तो वो ऑक्सीजन फिर उसी वाटर में घुल जाता है और फिर उसको जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं वो उसको यूज़ करते हैं, मतलब उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। और फिर वो जब सांस में जब रेस्पिरेशन करते हैं, जब सांस में बाहर की तरफ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं तो उसी वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वाटर में घुल जाता है। और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में घुल जाता है तो जो एक्वेटिक प्लांट है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, और फिर फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं और फिर वो यूज़ करने के बाद फिर ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, वो ऑक्सीजन फिर घुल जाता है वाटर में। तो जिस तरह से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन अवेलेबल होता है वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है, वो उनका ये मीडियम होता है, गैस वाला मीडियम होता है। उसी तरह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए जो वाटर होता है वो मीडियम होता है, वाटर में घुले हुए ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और प्लांट्स वाटर में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है कि हम लोग के तो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, और हम लोग इस तरह से सांस लेते हैं और हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और हमारे लंग्स में कार्बन जो ऑक्सीजन होता है वो अंदर चला जाता है, फिर वो हमें हमारी बॉडी में यूज़ होता है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें खैर इस तरह से तो नहीं होता, लंग्स वाला, मतलब वाटर में रहते हैं। तो उनमें बहुत सारे एनिमल्स, जैसे फ़िश का अगर एग्जाम्पल लें तो फ़िश में क्या होता है, फ़िश में गिल्स पाई जाती हैं, तो उसके थ्रू उनमें रेस्पिरेशन हो जाता है, वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो स्किन के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, डिफ्यूज़न के थ्रू। और अगर हम व्हेल जैसे बड़े एनिमल की बात करें कि वो किस तरह से सांस लेता है, तो उसमें ऊपर की तरफ एक ब्लो होल पाया जाता है, वो सांस लेने के लिए अपना सर बाहर निकालता है और उससे सांस लेता है, फिर वो अंदर चला जाता है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें सांस लेने के अलग अलग उसके लिए ऑर्गन्स होते हैं। जिस तरह से जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं हम लोग में, तो हम लोग में लंग्स पाया जाता है, उसके थ्रू हम लोग जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें, जैसे फ़िश की बात हुई कि फ़िश में गिल्स पाया जाता है, या बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपनी स्किन के थ्रू उसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज़न के थ्रू अंदर चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आता है। या व्हेल की बात हुई कि उनमें ब्लो होल पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जो आपका कन्फ्यूज़न था, आपका डाउट था कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से सांस लेते हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाती है वाटर में, तो उम्मीद करते हैं आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।